हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस और साल्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो 118 एलिमेंट हैं, और फिर उन एलिमेंट से जो भी कंपाउंड बनाए जाते हैं, तो जितने भी कंपाउंड हमारे पास हैं उनको उनके प्रॉपर्टी के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है, एसिड बेस और साल्ट। इन्हीं तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनको किस आधार पे डिवाइड किया गया है? इनके प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक ये मेटल और नॉन मेटल के जैसा ही है कि जैसे मेटल और नॉन मेटल में यहाँ जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं उनको उनके प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई कर दिया गया कि जो इस टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा वो मेटल होगा, जो उसका उल्टा प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो नॉन मेटल हो गया था। तो उसी तरह से ये जो था वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था। यहाँ पे क्या है कि इन एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। तो इन एलिमेंट से जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन सभी कंपाउंड को उनके प्रॉपर्टी के आधार पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब जब ये क्लासिफिकेशन ही प्रॉपर्टी के आधार पे किया गया है तो हमसे कोई एसिड बेस और साल्ट का डेफिनेशन भी पूछेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी के आधार पे ही देंगे कि वैसे कंपाउंड्स जो ये जो हम लोग 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट में, वही कि जो ये सब प्रॉपर्टी शो करता है वो एसिड में आएगा और जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वो बेस में आएगा। अब ये जो हम लोगों ने बोला ये प्रॉपर्टी, ये सब क्या प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग ये सब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो उस प्रॉपर्टी के आधार पे आप खुद एसिड बेस और साल्ट को डिफाइन कर पाएंगे। तो अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एसिड या बेस दिया हुआ हो तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है कौन बेस। तो एसिड बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर का कंसेप्ट दिया गया। तो इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा चीज जो एसिड में डिफरेंट बिहेवियर शो करे और बेस में डिफरेंट बिहेवियर शो करे। जैसे ये हमारे पास कोई एक स्ट्रिप है, इसका नाम कुछ नहीं बताऊंगा, मैं एक्स ले लेता हूँ, और ये स्ट्रिप जो है एसिड में कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करे और बेस में ये कुछ अलग तरह का प्रॉपर्टी शो करे, और वो ऐसा प्रॉपर्टी हो जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाएं। इसका एग्जांपल एक देता हूं मैं कि ये एसिड में डालने पे अलग रंग हो जाए इसका और बेस में डालने पे इसका अलग रंग हो जाए। ये रंग तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रंग चेंज हो रहा है, तो इसको फिर हम लोग इंडिकेटर बोल देंगे क्योंकि ये एसिड और बेस को अलग अलग करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हमारा हेल्प कर रहा है। तो एक बेसिस क्या हो गया कि अपना कलर चेंज करके ये बता रहा है कि कौन एसिड है कौन बेस है। उसी तरह से कुछ इंडिकेटर होता है, उसका क्या होता है कि उसका स्मेल चेंज होता है। एसिड में जाने पे अलग स्मेल देता है और बेस में जाने पे अलग स्मेल देता है, तो वो स्मेल के आधार पे डिफ्रेंशिएट करता है कौन एसिड है कौन बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर का यही डिफिनीशन है कि जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में हमारा हेल्प करे, चाहे वो अपना कलर चेंज करके हमारा हेल्प करे, चाहे वो स्मेल चेंज करके हमारा हेल्प करे, वो बस हमें एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में हमारा हेल्प करना चाहिए। तो इसी आधार पे 2 प्रकार का हमारा इंडिकेटर हो गया। पहले हम लोग वैसे इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं। तो इनमें मेनली 3 इंडिकेटर हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, जिसमें कि लिटमस का इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये बहुत कॉमन इंडिकेटर है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो तीनों है लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए हम इन तीनों इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं जो कलर चेंज करके एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है और लैब में हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए। तो इससे एसिड और बेस का टेस्ट कैसे करते हैं? तो एसिड जो है ना वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन जो था वो बेस था। और अल्कली जो है ये कुछ नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि वाटर सॉल्युबल बेस को ही अल्कली कहते हैं हम लोग। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिटमस पेपर डालने पे रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और अगर किसी सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालने पे ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो वो सॉल्यूशन एसिड होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए अल्कली का डिफिनीशन है कि वाटर सॉल्युबल बेस जो है वही अल्कली है। अब लिटमस जो होता है वो लाइकेन प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। तो लाइकेन प्लांट से जब लिटमस को निकाला जाता है तो इसका न्यूट्रल कलर जो है ना वो पर्पल होता है।
लेकिन अब पर्पल कलर जब ब्लू में कन्वर्ट होगा ना तो आपको उतना ज्यादा चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि पर्पल और ब्लू ये लगभग मिलते जुलते कलर हैं। तो इसीलिए हमको कलर चेंज ऑब्जर्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको हम लोग रेड और ब्लू कलर का पहले से करके रखते हैं। इसका कलर हम लोग चेंज करके रखते हैं, ब्लू और रेड में इसको कन्वर्ट करके रखते हैं, ताकि हमको कलर चेंज करने में आसानी हो। तो अगर ब्लू करके रखेंगे तो अगर ब्लू वाले को बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वहीं अगर ब्लू वाले को एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि एसिड था। उसी तरह से रेड वाले को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड वाले को बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि वहाँ बेस था। तो ये आप समझ गए कि लिटमस पेपर का कैसे यूज किया जाता है एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब हमारा अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे लिटमस जो था ये नेचुरल इंडिकेटर था, क्योंकि ये लाइकेन प्लांट का एक्सट्रैक्ट था, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसको हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये जब न्यूट्रल होता है तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब इसको एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट कलर दे रहा है इसके आधार पे हम एसिड और बेस को अलग अलग कर सकते हैं। अब वहीं पे हमारा फिनोल्फिलीन जो है ये न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है अपना, लेकिन जब इसको एसिड में डालेंगे तब भी ये कलरलेस ही रहेगा। एसिड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका कलर चेंज नहीं कर सकता है एसिड, लेकिन जब इसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ हम लोगों ने 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन। अब हम लोग कुछ और इंडिकेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट तैयार किया है, इसमें हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को अलग अलग देखेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं। एक लिटमस सॉल्यूशन, इसके बारे में अभी जस्ट मैंने बात किया है। अगला है हमारा टर्मरिक और फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर का होता है और ये लाइकेन प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, ये आप लोग जानते हैं। और ये एसिड में जो है वो रेड कलर देता है और बेस में इसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब न्यूट्रल होता है तो इसका कलर पर्पल रहता है। तो यहाँ से आप लिटमस सॉल्यूशन समझ सकते हैं। अब अगला नेचुरल इंडिकेटर जो है हमारा वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो आप सब लोग जानते हैं कि हल्दी का कलर येलो होता है। और एसिड जो है ना, एसिड फिर से इसका कलर चेंज नहीं कर पाता। पिछले पेज में हम लोगों ने देखा था कि फिनोल्फिलीन का कलर चेंज नहीं कर पाया था एसिड। यहाँ पे टर्मरिक का भी कलर एसिड चेंज नहीं कर पाता, येलो का येलो ही रहता है। लेकिन बेस जो है वो इसका कलर रेडिश ब्राउन कर देता है। तो ये टर्मरिक जो है इसका कलर येलो होता है, एसिडिक मीडियम में भी इसका कलर येलो होता है, लेकिन बेस में इसका कलर रेडिश ब्राउन या फिर रेडिश पिंक हो जाता है। तो यहाँ पर रेड याद रखिएगा, किसमें? बेस में। और वहीं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है हमारा, ये रेड कैबेज है तो इसका कलर रेड ही होगा। फिर से एसिड में इसका भी कलर चेंज नहीं हो पाता, एसिड इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता इसके कलर का, लेकिन बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे। उसी तरह से हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले पेज में, कि मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर का। उसी तरह से फिनोल्फिलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 इंडिकेटर के बारे में देखा। एक लिटमस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू। उसके अलावा 3 इंडिकेटर जो है टीआरपी, ये टीआरपी आप लोगों ने सुन रखा होगा, अभी टीआरपी स्कैम भी ट्रेंडिंग में है, तो आपने टीआरपी जरूर सुन रखा होगा। तो ये जो टीआरपी है ना, यहाँ टी का मतलब है टर्मरिक, आर का मतलब है रेड कैबेज और पी का मतलब है फिनोल्फिलीन। तो ये तीनों इंडिकेटर जो हैं, इन तीनों का कलर एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं होता है, जैसे वैसे ही रहते हैं। टर्मरिक येलो है तो एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है, रेड कैबेज रेड है तो एसिडिक मीडियम में रेड ही रहता है, और पी से फिनोल्फिलीन कलरलेस है तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है। तो ये 5 इंडिकेटर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 5 ऐसे इंडिकेटर थे जो कलर चेंज करके डिफ्रेंशिएट करते थे एसिड और बेस को। अब हम लोग वैसे इंडिकेटर को देखेंगे जो स्मेल चेंज करके एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में हमारा हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ये वैसे इंडिकेटर होते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं एसिड और बेस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखिए 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, एक ओनियन एक्सट्रैक्ट और दूसरा वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो ओनियन जो है इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। आप क्या कीजिए, एक क्लॉथ के स्ट्रिप पे ओनियन का एक्सट्रैक्ट लगा दीजिए,
तो इसको जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिजोल्व कीजिएगा ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन इसके स्मेल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसका जैसा स्मेल है ओनियन का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वैसा ही स्मेल रहेगा। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। यानी कि ओनियन भी उसमें आ गया। एक टीआरपी था ना, अभी देखा था हम लोगों ने, इसका कलर चेंज नहीं कर पाता था कौन, एसिड। उसी तरह से ओनियन एक्सट्रैक्ट जो है इसका स्मेल नहीं चेंज कर पाएगा एसिड, और बेस में इसका स्मेल समाप्त हो जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, स्मेल ऑफ ओनियन डज नॉट डिस्ट्रॉय इन एसिडिक सॉल्यूशन और वी कांट डिटेक्ट इट्स स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ भी है, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है हमारा, उसका प्लीजेंट स्मेल होता है, उसका अच्छा खुशबू होता है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है वो बेसिक मीडियम में अपना स्मेल जो है उसका वो लूज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन इसके स्मेल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका स्मेल वैसा ही रहता है। तो इस आधार पे भी हम लोग एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो आपको ये पूरा इंडिकेटर समझ में आया होगा कि कौन सा इंडिकेटर किस सॉल्यूशन में कौन सा रंग या कौन सा स्मेल देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।